सो हेलो फ्रेंड, आज का चैप्टर हमारा थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि हमारी बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा नेल्सन मंडेला, जो कि आप लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो हमने पढ़ा है काले लोगों का मतलब जो मतलब मैंने 10th में पढ़ा था। अब आपको क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए अगर होगा तो जितना कवर हो सकेगा इतनी भी इस वीडियो में कवर करेंगे, या सेकंड पार्ट 2 इसका देना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, वो मतलब एक उन्होंने एक अपनी क्या बोल सकते हैं एक आज़ादी के लिए उन्होंने एक लड़ाई लड़ी। ठीक है, नेल्सन मंडेला के राइटर वही है नेशनल नेल्सन रोहिलुल्लाह मंडेला, हमें मुझे याद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, मतलब जो सेरेमनी हुई थी वो प्लेस कहाँ थी। ठीक है, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया, मतलब क्या आप बता सकते हो इंडिया में ऐसी पब्लिक बिल्डिंग कहाँ पर है। ठीक है, दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, वह जो बिल्डिंग है वो सैंडस्टोन से बनी चाहिए, मतलब उन पत्थरों से बनी होनी चाहिए। ठीक है, जो सेरेमनी थी वह कहाँ थी, हमारे आंसर में देते हैं। मूविंग टू द आंसर, ठीक है, द सेरेमनी टुक प्लेस इन द कंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, मतलब जो सेरेमनी हुई थी वो एक कंपस के यूनियन बिल्डिंग, मतलब ये एक प्रिटोरिया शहर है, एक यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया शहर की यूनियन बिल्डिंग में वह हुई थी। ठीक है, हमारे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें, राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट आर सम ऑफ द बिल्डिंग मेड ऑफ सैंडस्टोन, मतलब ऐसी बहुत सारी राष्ट्रपति भवन है और क्या बोलते हैं रेड फोर्ट, जामा मस्जिद भी हो सकती है, बहुत सारी है, हम हमें लिखना होता हम बहुत सारी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बट इससे भी 2 नंबर हमें आराम से आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर। ठीक है, मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर को थैंक यू कहा था। ठीक है, हम आंसर मतलब व्हाट डज द मंडेला इंटरनेशनल लीडर थैंक फॉर, क्या मतलब एक धन्यवाद के लिए नेल्सन मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर के लिए क्या करा था। ठीक है, आंसर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन का आंसर के अंदर। ठीक है, आंसर नंबर है सेकंड। ठीक है, मंडेला थिंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर अटेंडिंग हिज स्वेयरिंग इन सेरेमनी एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर, मंडेला इसलिए उन्हें थैंक यू कह रहा था क्योंकि जो हमारे इंटरनेशनल लीडर थे उन्होंने मंडेला की जो स्वेयरिंग मतलब एक शपथ की, जो उनकी शपथ ग्रहण करने की जो सेरेमनी मतलब एक सभा थी वो उन्होंने अटेंड की थी, इसलिए मतलब प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट की शपथ ग्रहण कर लेते हैं, उनके लिए उन्होंने अटेंड की थी, इसलिए उन्हें वो थैंक यू कह रहे थे। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, ऐसे हमारी यहाँ मोदी सरकार बन गई है, जैसे मोदी जी हमारी प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेते हैं, ऐसे ही हमारी यहाँ पे क्या प्रेसिडेंट की शपथ ली गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, व्हाट आइडियाज डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे मंडेला जी हैं उन्होंने जो साउथ अफ्रीका के लिए क्या फ्यूचर सेट कर रखा था, मतलब वो बहुत लड़ रहे थे, तो मतलब उन्होंने कुछ तो सोचा होगा कि अगर हम फ्रीडम हो गए तो हम क्या करेंगे। ठीक है, आंसर में पढ़ेंगे, ही सेट्स आउट द आइडियल्स ऑफ liberating people from poverty, suffering, deprivation and discrimination for the future of South Africa। ठीक है, सफरिंग मतलब रश लड़ाई और प्रॉवर्टी याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई तो मतलब हम वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है इसलिए हम थोड़ा डिले कर देंगे उसे। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू। ठीक है, मिलिट्री जनरल ने क्या किया, आगे पढ़ेंगे। हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई। ठीक है, जो मिलिट्री जनरल था उसने ऐसा क्यों क्या किया कि जो उसका मतलब वो जो उसका एटीट्यूड चेंज हो गया और क्यों। ठीक है, इसका आंसर हम पढ़ते हैं। आंसर नंबर 4 का आंसर है। ठीक है, मिलिट्री जनरल सल्यूटेड मिस्टर मंडेला बिकॉज नो ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब जो मिलिट्री जनरल था मिलिट्री जनरल ने जो मिस्टर मंडेला जी हमारे प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, उनको सल्यूट किया था क्योंकि वह प्रेसिडेंट बन चुके थे। दे वुड हैव अरेस्टेड हिम अ फ्यू ईयर एगो, मतलब जो पहले थोड़े समय पहले मतलब फ्रीडम के लिए ब्लैक को वहाँ पर अरेस्ट किया जाता था, तो जो मिलिट्री जनरल था उन्होंने थोड़े समय पहले उन्हें ही अरेस्ट किया था, थोड़े ईयर मतलब थोड़े सालों पहले। ठीक है, वो उन्हें अरेस्ट करते थे, तो मतलब उसके बाद में उनका मूड चेंज हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, व्हाई वेयर टू नेशनल एंथम संग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। द 2 नेशनल एंथम वेयर संग टू सिम्बलाइज द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट।
सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग में ध्यान रख लेना है, ठीक है। जो 2 नेशनल एंथम थे, एक तो मतलब उनको सिंबलाइज किया गया था एक ब्लैक के लिए और एक वाइट के लिए, नकोसी सकेलेल और डी स्टेम। नकोसी सकेलेल हमारा शायद वाइट के लिए था और डी स्टेम ब्लैक के लिए था, ये हमें जरूर याद रखना। अगर आंसर को बड़ा करना तो उनका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट इतना इनफ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। इसका आंसर होगा द करेज मैन, मतलब मंडेला की मतलब क्या बोल सकते हैं, द करेज मैन ऑफ मिस्टर मंडेला, ठीक है। आंसर आता है फॉर मंडेला करेज इज नॉट द ऑब्सेंस ऑफ फेयर बट अ विक्ट्री ओवर इट, ठीक है, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 इसी वीडियो में पूरा क्वेश्चन आंसर खत्म कर देता है, ठीक है। Which does he think is natural to love or the head, ठीक है, जो मतलब वह कैसे मतलब हाँ वह क्यों सोचते थे नेचुरल, हाँ मतलब एक नेचुरली वह कैसे सोचते थे कि लव और हेड, मतलब उनकी कंट्री के लिए लव और हेड क्या था, ठीक है। तो आंसर है फॉर मंडेला टू लव इज मोर नेचुरल देन टू हेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 मॉक ड्रिल क्वेश्चन नंबर 8, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लास्ट ईयर आ चुका है तो इसलिए हमें इसे ध्यान से पढ़ना होगा और इसे याद भी करके जाना होगा एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। मंडेला ने जो उसकी 2 ऑब्लिगेशन थी वो कौन सी मेंशन की थी हमारी अपनी स्टोरी में, तो ठीक है हम पढ़ते हैं। द ट्विन that Mandela mentioned are obligation to family and obligation to communication। इस क्वेश्चन को बड़ा भी कर सकते हैं, ट्विन ऑब्लिगेशन ऑफ मिस्टर मंडेला, फर्स्ट ओवर फैमिली, ओवर वाइफ और ओवर चिल्ड्रन, सेकंड ऑब्लिगेशन ओवर पीपल, ओवर कम्युनिकेशन, ओवर पार्टी, ठीक है। इसका हम ऐसे भी आंसर बना सकते हैं अगर आपको बनाना हो तो। इसके लिए हम यूनिक स्पोकन क्लास बना रहे हैं, इससे हम हमारा आंसर भी बना सकते हैं, तो यूनिक स्पोकन क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर अटेंड द इनॉग्रेशन। व्हाट डिड इन सिग्निफाई द ट्रिम्फ ऑफ, ठीक है, इसका आंसर जल्दी से देख लीजिए, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है इसलिए आप देखोगे नहीं तो आंसर फटाफट देख लीजिए, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर अटेंडेड द इनॉग्रेशन टू शो देयर सपोर्ट टू एंड द अपार्थाइड सिस्टम आर सिग्निफाइड द ट्रिम्फ ऑफ जस्टिस इक्विटी एंड डिग्निटीज। द लार्ज नंबर बड़ा नंबर इंटरनेशनल लीडर अटेंड, मतलब जो इंटरनेशनल लीडर है उन्होंने एक बड़ी जनसंख्या में इंटरनेशनल लीडर ने वो सभा अटेंड की थी। इनॉग्रेशन शो द सपोर्ट टू एंड द अपार्थाइड सिस्टम, मतलब जो रश चल रहा था, मतलब अपार्थाइड सिस्टम एक उस टाइम एक नीति चल रही थी उसे खत्म करना था, ठीक है। तो उसके लिए हमारे इंटरनेशनल लीडर ने सेरेमनी अटेंड करी थी जो कि हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ी है, जस्टिस इनका, ये हमारे कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स को हमें ध्यान से याद करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत जल्दी लेसन खत्म होने वाला, अप्रॉक्स 10 मिनट में हम लेसन खत्म कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी फास्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 3rd स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद कर लेना, ठीक है। आंसर है मंडेला रियलाइज्ड इन द हिज यूथ दैट इट वाज नॉट अ मैटर ऑफ द हिज फ्रीडम अलोन बट ऑफ ऑल ब्लैक पीपल दिस चेंज्ड हिज लाइफ, मतलब मंडेला एक ऐसी रियलाइज कर रहे थे कि जो अब अगर इस मतलब जो फ्रीडम होने के बारे में सोच रहे थे, अगर हम फ्रीडम हो गए तो अलोन, अभी तो मैं अकेला हूँ, मतलब उसके साथ अभी कोई नहीं है, ठीक है, बट अगर हम फ्रीडम हो गए तो ब्लैक पीपल है उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, व्हाट मंडेला थॉट अबाउट द ऑपरेशन। मंडेला थिंक दैट द ऑपरेशन इज अलोन नॉट फ्री बिकॉज ही इज द प्रिजनर ऑफ हार्टेड, क्या बोल रहा है, मंडेला थिंक दैट द ऑपरेसर इज आल्सो नॉट फ्री बिकॉज ही इज द प्रिजनर ऑफ हार्टेड, क्या बोल रहा है यार। चलो ठीक है, हमारा 10 मिनट कंप्लीट हो गया है, वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हमारी सेकंड पोएम है अ टाइगर इन द जू, जिसे हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो जल्दी वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।